एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से पूछा हो, नहीं सीरियसली पूछा हो। आपने मन्नत मांगी, आपने प्रेयर की, आपने एफर्मेशन लिखा, विजन बोर्ड बनाया, रात को सोने से पहले पूरी शिद्दत से मांगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। तो क्या भगवान सुन नहीं रहा? क्या ब्रह्मांड बिजी है या गलती कहीं और है? आज का ये सफर साइंस, साइकोलॉजी और हमारे ऋषियों के लिख के छोड़े हुए सच को मिलाता हुआ आपको एक ऐसी चीज बताएगा जो आप स्कूल में नहीं सीखे, जो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बता रहा और जो हमारे ही ग्रंथ 1000 साल पहले लिख के छोड़ गए थे, लेकिन हम भूल गए। तो आओ शुरू करते हैं। पहले समझते हैं एक बेसिक बात। ब्रह्मांड या यूनिवर्स एक एंटिटी नहीं है जो किसी कॉल सेंटर में बैठा है, आपकी रिक्वेस्ट्स प्रोसेस कर रहा हो। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह बताता है कि कोई भी चीज, फोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो, तब तक एक डेफिनेट स्टेट में नहीं आता जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। मतलब आपका अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस लिटरली रियलिटी को शेप करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसका नाम दिया पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स। उनका कहना था कि यूनिवर्स एक पैसिव स्टेज नहीं है जहां हम एक्टर्स हैं। ये एक एक्टिव सिस्टम है जो हम ऑब्जर्वर्स के साथ रिएक्ट करता है। अब ये बात वेदांत ने 1000 साल पहले कह दी थी। बृहदारण्य का उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं। मतलब आप कोई सेपरेट एंटिटी नहीं हो जो यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, आप खुद उस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। तो जब आप बाहर से मांग रहे हो, प्रेयर में, एफर्मेशन में, तो आप बेसिकली स्प्लिट हो। एक हिस्सा मांग रहा है और एक हिस्सा डाउट कर रहा है, और ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हो। यह पहला रीजन है, ब्रह्मांड आपकी नहीं सुनता क्योंकि आप खुद नहीं सुन रहे अपने आप को। अब आइए उन चीजों की तरफ जो हमारे हिंदू धर्म ने हमेशा बताया, जो हम जानते थे, जो हमारे दादाजी करते थे, जो हमारे घर में होता था, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन हम भूलते गए। पहली चीज, संकल्प शक्ति। आज हम मैनिफेस्टेशन का नाम लेते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया, बट भारत में इसका नाम 1000 साल पहले से था, संकल्प शक्ति। ऋग्वेद में लिखा है, मनसैव इदमाप्तम। जिस चीज को मन से पूरी तरह से पकड़ लिया जाए वो प्राप्त होती है। लेकिन यहां एक बात ध्यान से सुनना, संकल्प सिर्फ विश नहीं है। संकल्प एक कंप्लीट मेंटल स्टेट है जिसमें शक का कोई जगह नहीं। जब अर्जुन के हाथ कांपे थे कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण ने कहा, संकल्प करो या घर जाओ, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। आधा मन से किया हुआ संकल्प 0 इफेक्ट करता है। न्यूरोसाइंस ये कंफर्म करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन के रिसर्च के अनुसार, जब हम मिक्स्ड इंटेंशन के साथ कुछ करते हैं, मतलब पार्टली यस पार्टली डाउट, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम एक दूसरे के अगेंस्ट सिग्नल भेजते हैं। रिजल्ट, कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं, कोई इफेक्टिव एनर्जी नहीं। दूसरी चीज, शुद्धि और स्नान। हम सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं। हमारे पुरखे सुबह सूरज से पहले उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में, रफली 4 से 6 बजे के बीच, और सबसे पहला काम था शुद्धि, स्नान। नदी का पानी अगर मिले तो और भी अच्छा। क्या यह सिर्फ एक रिचुअल था? नहीं। कोल्ड वाटर इमर्जन आज की साइंस जो बायो हैकिंग का टॉप टूल मानती है, कॉर्टिसोल रिड्यूस करता है, डोपामीन 250% तक स्पाइक करता है। यह डॉक्टर ह्यूबरमन का ही डेटा है, और नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। जब नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, आप प्रेजेंट हो जाते हो। प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसनेस की पीक होती है, और उसी पीक में संकल्प सीधा काम करता है। हमारे ऋषियों ने ये इसलिए नहीं बताया था कि ट्रेडिशन है, उन्होंने ये इसलिए बताया था क्योंकि ये काम करता है। तीसरी चीज, सूर्य नमस्कार। ये सिर्फ योगा का एक फॉर्म नहीं है, ये एक कंप्लीट एनर्जेटिक सर्किट है। 12 पोस्चर्स 12 सोलर पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर पोस्चर एक स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व को एक्टिवेट करता है। नासा के स्टडीज भी कंफर्म कर चुके हैं कि रिदमिक फुल बॉडी मूवमेंट प्लस कंट्रोल्ड ब्रीदिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो इंप्रूव करता है,
जो डायरेक्टली ब्रेन फंक्शन और डिसीजन मेकिंग को एनहांस करता है। हमारे पुरखे ये जानते थे, उन्हें रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं थी। अब एक कहानी सुनाते हैं। ये एक रियल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, लेकिन मैंने इसे एक इंसान की कहानी में ढाल दिया है। रमेश एक छोटे शहर का लड़का था। क्लास 12 के बाद उसका एक सपना था, डॉक्टर बनना। घर में पैसा नहीं था, बड़े भाई की शादी भी करनी थी, माँ बीमार रहती थी। हर रात रमेश मंदिर जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़ता, कहता, भगवान मुझे डॉक्टर बना दो। साल बीत गए, एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर एक दिन एक बूढ़े बाबा मिले, जल्दी जा रहे थे और रमेश ने उन्हें रोक के अपना दर्द सुनाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू भगवान से क्या मांगता है? डॉक्टर बनना चाहता हूं। तेरा मन क्या कहता है? सीधा बता, सच सच। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ऑनेस्टली मुझे डर लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, और थोड़ा डर लगता है कि मैं केपेबल भी नहीं हूं। बाबा ने सर हिला के कहा, तू ब्रह्मांड से डॉक्टर बनने की मांग कर रहा है, लेकिन तू खुद अपने आप को डॉक्टर बनाने के लायक नहीं मानता, तो ब्रह्मांड किसकी सुने, तेरी बात की या तेरी आदत की? ये बात रमेश के दिल में उतर गई। उस रात से उसने एक काम किया, हर सुबह उठ के सिर्फ 3 काम, 1 ठंडा पानी से स्नान, 1 सूर्य नमस्कार और 1 कागज पे लिखना, मैं केपेबल हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा। वैसे लिखना जैसे ये हो चुका है। साइकोलॉजी में इसे फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन कहते हैं। डॉक्टर बेंजामिन हार्डी ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया है कि जो लोग अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, उनके गोल अचीवमेंट रेट बाकी लोगों से 42% ज्यादा होती है। रमेश का वही हुआ? नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। 14 महीने मेहनत की और 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आज वो एक डॉक्टर है। कहानी का मेन पॉइंट क्या है? ब्रह्मांड ने तब सुना जब रमेश ने खुद अपने आप को सुना। अब आते हैं उस कोर सेक्शन पर जो आज की वीडियो का असली आंसर है। वो 3 काम जो हमारे धर्म ने हमेशा बताए हैं, जो हम साल साल से करते आए थे, फिर छोड़ दिए और जो साइंस आज प्रूव कर रही है। काम नंबर 1, प्रातः काल में मौन और ध्यान, यानी मॉर्निंग साइलेंस। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10 कहता है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। योगिता प्राप्त करना हो तो तन्हाई में, साइलेंस में अपने आप में उठना सीखो। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। सुबह उठने के पहले 30 मिनट्स जब आप फोन नहीं उठाते, न्यूज़ नहीं देखते, किसी से बात नहीं करते, उस वक्त आपका ब्रेन थीटा वेव स्टेट में होता है। ये वही स्टेट है जो हिप्नोसिस में होती है। ये वही स्टेट है जिसमें सजेशंस, एफर्मेशंस डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक जाते हैं। हमारे घर में पूजा का टाइम यही होता था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये न्यूरो साइंस था, 1000 साल पहले प्रैक्टिस्ड। काम नंबर 2, मंत्र जाप, रिपीटेटिव साउंड वाइब्रेशन। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा। ये सिर्फ भक्ति के शब्द नहीं है। डॉक्टर ल्यूकेन फ्रांसन के 2016 के रिसर्च में यह सामने आया कि रिदमिक रिपीटेटिव चैंटिंग, जब एक ही साउंड पैटर्न को बार बार रिपीट करो, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को क्वाइट करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वही हिस्सा है ब्रेन का जो ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, फ्यूचर एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब डिफॉल्ट मोड क्वाइट होता है, आप प्योर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और प्रेजेंट मोमेंट में कोई डाउट नहीं होता, प्योर इंटेंशन होती है, और इसी प्योर इंटेंशन का नाम है संकल्प। इसलिए मंदिर में जाप होती है, इसलिए माला घूमती है। ये रिचुअल नहीं, ये मेंटल सर्जरी है। और काम नंबर 3, दान और सेवा, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये सबसे पावरफुल और सबसे गलत समझा जाने वाला प्रिंसिपल है। लोग कहते हैं, मैं ही इतना परेशान हूं, मैं क्या दूसरों को दूंगा। लेकिन छंदोग्य उपनिषद कहता है, अन्नम बहुकुर्वीता, देना ज्यादा करो, जो देता है उससे आता है। ये कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है। साइकोलॉजी का हेल्पर्स हाई कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम बिना एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन एक साथ रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करते हैं। और अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान स्कैरसिटी से नहीं, फियरफुली नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस से मांगता है, करता है और पाता है।
हमारे धर्म ने इसलिए कहा, पहले दो फिर मांगो, क्योंकि जो दे सकता है उसके पास होता है, और जिसके पास होता है वो ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। अब कोई फिलॉसफी नहीं, सीधा काम की बात। ये 21 दिन का सिंपल प्लान है जो हमारे धर्म ने और साइंस दोनों ने अप्रूव किया है। दिन 1 से 21 तक हर सुबह एक काम। ब्रह्म मुहूर्ता नहीं पकड़ सकते तो ठीक है, बस फोन से पहले उठो। पहला काम, ठंडा पानी से नहाओ, सिर्फ 2 मिनट, नर्वस सिस्टम रीसेट। दूसरा काम, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपना एक सपना विजुअलाइज करो, वैसे जैसे हो चुका हो, प्रेजेंट टेंस में। मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा घर खुश है, मैं हेल्दी हूं। तीसरा काम, अपना फेवरेट मंत्र 108 बार जपो, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या सिर्फ ओम, कोई भी, सीधा सिंपल। और हर दिन एक छोटा सा दान, पैसे नहीं चाहिए, किसी के लिए 1 ग्लास पानी लाओ, किसी को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करो, 1 मिनट किसी की बात ध्यान से सुनो। बस यही 3 काम, 21 दिन। साइंस प्रॉमिस करती है और हमारे धर्म ने पूरी जिंदगी गारंटी दी है कि आप बदलोगे। और जब आप बदलोगे, ब्रह्मांड सुनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको तब सुनता है जब आप खुद अपने आप को सुनना शुरू करते हैं। तो आज का सवाल था, ब्रह्मांड आपकी क्यों नहीं सुनता? और आज का जवाब है, सुनता है, हमेशा सुनता है। बस वो आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपके वाइब्रेशन को सुनता है, आपके बिलीफ को सुनता है, आपके डेली एक्शंस को सुनता है, आपके इनर स्टेट को सुनता है। और जो चीज़ें आपका इनर स्टेट बनाती हैं वो हमारे ऋषियों ने लिख के छोड़ दी हैं। शब्द हैं, ग्रंथ हैं, ट्रेडिशंस हैं, सिर्फ हमने उन्हें बैकवर्ड समझ के छोड़ दिया। आज से एक काम करो, सिर्फ एक, अपना फ़ोन 30 मिनट बाद उठाओ और उस 30 मिनट में वो 3 काम करो। देखना कैसा लगता है। 21 दिन में खुद फर्क महसूस करोगे। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ सच हमेशा वही रहते हैं। टुडे डिकोडिंग पर हम वही सच ढूंढते हैं जो साइंस भी मानती है और जो हमारे पुरखे 1000 साल पहले जान चुके थे। अगर आज की वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि टुडे डिकोडिंग हर बार वही टॉपिक लाता है जो लोग पूछना चाहते हैं पर पूछ नहीं पाते। बेल आइकॉन दबाओ, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा सीखना चाहता है, और याद रखो, डिकोडिंग स्टार्ट्स टुडे।